कल हम लोग ने डिस्कस किया था CSS यूनिट्स। तो पहले हम लोग को बस पता था पिक्सल के बारे में। तो पिक्सल इज, यू कैन से 1/96 ऑफ एन इंच, इट्स अ डॉट इन द स्क्रीन। तो हम लोग पिक्सल यूज कर रहे थे फॉर ऑल द डिमेंशंस लाइक पैडिंग, मार्जिन, विथ, हाइट, सब के लिए पिक्सल यूज कर रहे थे। सो यू कैन यूज पिक्सल फॉर पैडिंग, मार्जिन, विथ, हाइट, ऑल दिस वैल्यूज वेरेवर यू नीड टू पुट द डायमेंशन, राइट, पुट द विथ और लेंथ ऑफ समथिंग। उस केसेस में पिक्सल यूज कर सकते हो। नाउ अभी ये सब यूनिट्स के अंदर आता है तुम्हारा CSS यूनिट्स के अंदर। तो बेसिकली वी कैन डिवाइड यूनिट्स इनटू टू पार्ट्स, वन इज फिक्स्ड यूनिट एंड वन इज फ्लूइड यूनिट्स। ओके, तो फिक्स्ड यूनिट तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा फिक्स्ड रहता है। हाँ, इट डज नॉट चेंज व्हेनेवर द पेरेंट चेंजेस और व्हेनेवर द स्क्रीन साइज चेंजेस। हाँ, तो ये तुम्हारा हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स यूनिट्स। सो व्हाट डज दैट मीन, आई विल एक्सप्लेन दैट। और हम लोग का अभी CSS में कॉमनली 4 फिक्स्ड यूनिट है, और भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, but there are pixel, inch, centimeter and pt for points, huh? So this inch, centimeter and point, they are not very common, and you should try to avoid them because they are not standard. ये सब वेब डेवलपमेंट में स्टैंडर्ड, मतलब इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड टू यूज देम, सो ट्राई टू अवॉइड यूजेस ऑफ दिस वैल्यूज। हाँ, so mostly pixel is used, so pixel is a standard value. So let me show you once how you can put in inches, centimeter. It's very straightforward. उसके लिए मैं div element बनाता हूँ just like yesterday to show example. इसमें लिखूंगा समथिंग लाइक दिस इज h1/h1। नाउ जो कि मेरा एक ही div है इस पेज में, सो आई विल सिंपली से div सिलेक्टर। तो इसमें मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ऑरेंज। ओके, तो ये मेरा अभी बैकग्राउंड कलर आ गया ऑरेंज कलर। अभी इसको मैं विथ को इंस्टेड ऑफ पिक्सल आई कैन पुट इन इंचेस, सो आई कैन से 12 इंचेस, 12 IN, simply you have to write IN without any spaces. Okay, don't put spaces, without any spaces you have to write. तो 12 inches actually is larger than my screen because I actually zoomed in too much. If it is 100%, तो तुम्हारा उतना आएगा, this much, 12 inches. So you can also give padding in inches. I can say padding 1 inch. Just simply write 1 IN, then padding will be 1 inch like this. So 1 inch is this big. So अभी we can also use centimeter and points. So instead of 1 inch, I can say 1 centimeter or maybe 2 centimeter padding. Right, it's very straightforward like this. So padding है तुम्हारा possible and like CM possible है. Then the last one is point, PT for points. So this PT value is used in font sizes in our image editing applications or word editing applications. हाँ, word processing software जो होता है ना हम लोग का, MS Word, Google Docs, वो सब में points basically font size को measure करने में use होता है. But web development में ये case नहीं है. This is not the case in web development. So try to reduce the use or avoid these three. Okay, these are not standard. So you can use pixels. So in padding I can say 15 pixels, and similarly in width I can say 200 pixels. तो मेरा उतना आ जाएगा. Let me make it larger. Instead of 200, let it be 600. So it will be this much. Now ये हो गया फिक्स्ड यूनिट। अभी मैं इसका डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड यूनिट एंड फ्लूइड यूनिट। तो डिफरेंस को बताने से पहले वी वांट टू सी परसेंटेजेस। ओके, अभी नेक्स्ट चीज है हम लोग का थर्ड पार्ट वाला, परसेंटेजेस। परसेंटेज इज ऑलवेज, फॉर यूजिंग परसेंटेज आई मीन ऑलवेज यू नीड अ पेरेंट। ओके, सम काइंड ऑफ पेरेंट चाहिए। जब मैं h1 में कुछ विथ देना चाहता हूँ, आई वांट टू पुट विथ इन h1, तो इसमें मैं परसेंटेज में दूंगा। इंस्टेड ऑफ पिक्सेल्स आई विल बी यूजिंग परसेंटेजेस। यू कैन से 80%। सो टू यूज परसेंट सिंपली यूज द परसेंट सिंबल। ठीक है, परसेंट सिंबल को यूज करो आफ्टर द वैल्यू, फिर सेमीकोलन। अभी मैं इसमें क्या दूंगा, बैकग्राउंड कलर, सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज इट्स बाउंड्री। ओके, बैकग्राउंड कलर में देता हूँ ब्राउन। नाउ वी शुड बी एबल टू सी द बॉर्डर ऑफ आवर H1 एलिमेंट, दिस वन। इसमें जो पैडिंग है, लेट मी रिमूव इट, आई डोंट वांट पैडिंग, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो as you can see, the width of the H1 element is 80% of the parent element. तो तुम्हारा parent element जितना है, it is 600, right? तो इसका 80% ले रहा है हम लोग का child. तो I can also give height here. Height I can give 200 pixels. तुम्हारा उतना आएगा. So you can also give height in percentage. तो height में अगर बताऊंगा 50%, तो तुम्हारा ये parent का जितना height है, parent का height कितना है 200 pixel. So child का height 50% कितना होगा 100 pixel. So basically it will take 50% of the parent element. ठीक है ना। ऑल्सो यू शुड नो दैट यू कैन पुट परसेंटेज मोर देन 100%। हाँ, तो अगर मैं देता हूँ 120 30%, तो कितना होगा, ये एलिमेंट से बाहर जाएगा। ठीक है, दिस विल गो अक्रॉस द एलिमेंट लाइक दिस। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो गिव हाइट मोर देन 100%, इट विल हैव द सिमिलर इफेक्ट। ठीक है, नाउ
why is it called fluid, this one, why is it called fluid, and why the above units like pixel, inches, centimeter, इसको क्यों fix बोलते हैं? Now let me show you the difference. इसको fluid इसलिए बोलते हैं because whenever the parent element size will change, the child element will automatically adjust itself. ठीक है, अभी देखो parent में मैंने div में कितना दिया है, 600 दिया है, तो इसको मैं अगर इसको 800 कर देता हूँ, राइट, इसको 800 करने से ये मेरा child जो है ऑटोमेटिकली ये अडॉप्ट कर लेगा टू टेक 80%. तो इफ आई रिलोड, you can see the child also increased its height, not height, sorry, width, इसका width भी बढ़ गया, so that it becomes 80% of the value in pixels of this 800 ना, मतलब 800 का 80% होना पड़ेगा ना, so that's why it changed this value. Similarly, if I make it 400, if I make it smaller, so 80% will also become smaller, the inner child. So this is fluid. As you can see, whenever you use percentage, it's automatically changing, it's not fixed. But instead of 80%, if I make it 200 या फिर 300 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, देखो, तो ये मेरा है 300 पिक्सल. Now if I change the parent size to say 700 pixel, no effect. Or even if I change it to 200 pixel, which is smaller than its child, no effect on the child element. But जब मैंने परसेंट यूज किया था तो क्या हुआ था, पेरेंट का जब चेंज हो रहा था ना, चाइल्ड का भी चेंज हो रहा था, तो दैट्स व्हाई इट्स फ्लूइड, इट्स नॉट फिक्स्ड. लेकिन पिक्सल में जो जो दोगे ना, इट विल बी फिक्स्ड फॉर दैट वैल्यू, जितना दिया है इट विल एग्जैक्टली बी दैट अमाउंट, इट विल नेवर चेंज, नो मैटर इफ यू चेंज द स्क्रीन साइज और द पेरेंट एलिमेंट साइज, डज नॉट मैटर. वही मेन डिफरेंस है, तुम्हारा पिक्सल फिक्स्ड होता है. अभी परसेंट तुम्हारा हमेशा क्या करता है, पेरेंट से कंपेयर करता है. सो इफ आई पुट हाइट 50%, इसका मतलब है 50% किसका, मतलब पेरेंट का. तो मेरा H1 का पेरेंट कौन है, div एलिमेंट. सो div एलिमेंट का जितना हाइट है तो उसका 50% लेगा. सो एज यू कैन सी द पैटर्न ऑलरेडी, हम लोग का पेरेंट में बेसिकली पिक्सल में होता है वैल्यूज, और चाइल्ड में परसेंट में दिखाई दे रहा है. यू कैन ऑल्सो मिक्स बोथ ऑफ देम, डज नॉट मैटर, नॉट नेसेसरी कि हमेशा पेरेंट पिक्सल में ही होगा. देखो अभी मैं इसको पेरेंट का जो विथ है इसको मैं परसेंट में भी दे सकता हूँ, आई कैन से 90%. तो 90% किसका लेगा, इसका पेरेंट का. डिव का पेरेंट कौन है, बॉडी, दिस वन. तो बॉडी का 90% लेगा. बेसिकली बॉडी तुम्हारा फुल विथ ले रहा है, तो बॉडी का 90% उतना होगा. ये इट्स लाइक VW, व्यू पोर्ट विथ जैसा है. तो बॉडी तुम्हारा फुल ब्राउजर विथ ले रहा है, उसका 90% कौन सा लिया, हाँ, डिव ने लिया. और H1 हम लोग का पिक्सल में है, सो इट इज फिक्स्ड, ये हमेशा 300 ही रहेगा. बट इफ आई चेंज इट टू परसेंट, इफ आई से 50%, तो ये तुम्हारा डिव का 50% ले लेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज. नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट व्यू पोर्ट विथ. व्यू पोर्ट विथ के बारे में बताता हूँ मैं. So instead of making 90%, I am making it back to 600 pixels. तो 600 करने से क्या होगा, हम लोग का div it will be 600 pixels wide, और हम लोग का H1 element 50%. Now 50% देने से parent का 50% ले रहा है. But now if I put 50 VW, ये किसका 50% लेगा, हम लोग का viewport का 50% लेगा. Okay, this is still percentage, but this time instead of comparing with the parent element, it is comparing with the screen size. Okay, the viewport size. तो viewport जितना तुम्हारा wide है, तो viewport के 50% ये ले लेगा. Okay, instead of taking 50% of parent, it will take 50% of viewport. So when I reload, you can see ये मेरा अभी जो आ रहा है, this is 50% of my browser window. Okay, मेरा window जितना wide है उसका 50% ले रहा है. Now similarly, this is a fluid unit, right? तो मतलब they change their size based on the size of parent window or element. तो जब मैं parent window को change करता हूँ size, you can see ये मेरा छोटा हो रहा है, बिकॉज मेरा व्यू पोर्ट छोटा हो रहा है. व्यू पोर्ट मतलब जहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ये व्हाइट कलर का जो आउटपुट है दिखाई दे रहा है, जो वेबसाइट हम लोग को डिस्प्ले हो रहा है जहाँ पे, वही व्यू पोर्ट है. तो तुम्हारा व्यू पोर्ट का साइज जब छोटा बड़ा कर रहे हैं ना, तो हम लोग का H1 का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, बिकॉज दिस टाइम इट इज 50% ऑफ द व्यू पोर्ट विथ. ओके, 50% ऑफ पेरेंट नहीं, 50% ऑफ व्यू पोर्ट विथ. तो डायरेक्टली स्क्रीन साइज से कंपेयर करता है. सो इफ आई मेक इट लार्जर इट विल बी लाइक दिस. सो सिमिलरली इन हाइट यू कैन यूज 50 VH. VH मतलब व्यूपोर्ट हाइट. तो तुम्हारा ये व्यूपोर्ट का जितना ऊंचा है हाइट, तो उसका 50% लेगा. ओके, दिस मच. तो ये एज यू कैन सी माय व्हाइट स्क्रीन, दिस वन हियर, इट इज 50% ऑफ दैट. बट इफ आई पुट 50%, जब मैं परसेंट यूज करूंगा तो दिस विल ऑलवेज मीन 50% ऑफ माय पेरेंट एलिमेंट. तो डायरेक्ट पेरेंट जो है उसका 50%. बट इफ आई पुट VH, it will mean 50% of my window height. Okay, so that's it. And you can also interchange. Instead of height 50 VH, I can say height 10 or 20 VW. नॉट नेसेसरी तुम इधर VH ही डालोगे, तुम VW भी डाल सकते हो. तो इतना होगा. इसका मतलब क्या है कि H1 का हाइट तुम्हारा 20% ऑफ द व्यूपोर्ट विथ. ठीक है, हम लोग का व्यूपोर्ट विथ का 20% जितना लंबा होता है,
तो उसके समान h1 का हाइट हम लोग ने इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग अबाउट CSS यूनिट्स। तो इसमें कंफ्यूजन है क्या, कल डिस्कस किया था ये वाला। तो ये सब फ्लूइड यूनिट है, ओके। दे चेंज देयर साइज, इट इज नॉट फिक्स्ड, it is not fixed. Whenever the window size changes or whenever the element size changes, parent element, the inner child element may changes size, okay, it is not fixed. लेकिन पिक्सल यूज करने से हमेशा it is fixed to a particular given value. Like if you say 5 inch, it will always be 5 inch, no matter element parent छोटा होता है या window छोटा है, does not matter, it is fixed. That's why they are called fixed units. And नीचे का fluid units और liquid भी बोलता है, liquid units भी बोलता है. These are just some few terminology that you may hear it depending on various sources. तो इधर तक तो ये तो क्लियर हो गया ना एवरीवन? आई थिंक क्लियर, राइट? Yes. हाँ हाँ। तो ये इसका बेनिफिट क्या है, वही कि मतलब तुम पेरेंट पर्सन में देने से हर बार तुम्हें चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हमेशा मेरा इनर चाइल्ड हमेशा 80% रहे इसका विथ, तो इसका विथ हमेशा 80% रहेगा। तो इवन इफ आई चेंज दिस 900, इट्स विथ विल ऑलवेज बी 80%। तो पहले क्या होता था, अगर मैं 50% करना चाहता हूँ और मे बी से 700 पिक्सल, तो इधर तक आ गया। बट ये मैं जब छोटा करूंगा 600 पिक्सल, तो ये अभी तुम्हें चाइल्ड में भी एडजस्ट करना पड़ेगा दो दो जगह। Again, you have to make the child smaller like this. तो this issue will not come whenever you use percentages. तो इसका बड़ा यूज वो उसमें था जब प्रोजेक्ट तुम लोग कर रहे थे, इमेज का जो बैनर था ना, बैनर को तुम लोग को पिक्सल देके बहुत बार एडजस्ट करना पड़ रहा होगा, तो वो बहुत मुश्किल हुआ था। तो यू कुड हैव यूज्ड विथ 100%, ओके। तो 100% यूज कर सकते थे। ना आई हैव टू टेल यू समथिंग दैट ये div एलिमेंट तुम्हारा बाय डिफॉल्ट कितना विथ लेता है, 100% विथ लेता है। देखो, इफ आई डोंट पुट एनी विथ, यू कैन सी इट इज 100%। मतलब div h1 और p tag they have with 100% like this, हाँ, behind the scene, behind the scene ये डिफॉल्ट 100% रहता है with like this। तुम्हारा div elements p tag और h1 tag h1 से h6 तक, नॉट नेसेसरी फॉर ऑल ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ कुछ ब्लॉक एलिमेंट जैसा टेबल वो सब 100% भी नहीं लेता है। बट यू कैन ऑल्सो मेक 100% बाय सेटिंग लाइक दिस और इवन डिक्रीज इट, ठीक है। तो विपुल, नो कंफ्यूजन, राइट? No, no. ओके ओके। तो ये लास्ट दोनों है हम लोग का EM और RAM, these are used for font sizes and we are keeping them for later because it has a little bit more concept, so we don't want to confuse everyone now. That's why we will discuss them later. They are used for adjusting font sizes, they are very useful for font sizes, so they are also commonly used. But these three, inches, centimeter and points, we don't use them, that's it. तो यूनिट्स का रिवीजन खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव टू न्यू टॉपिक व्हिच इज CSS कलर फॉर्मेट्स। तो हाउ यू कैन स्पेसिफाई वेरियस कलर फॉर्मेट्स इन CSS। तो अब तक तुम लोग करंटली टिल नाउ वी आर स्पेसिफाइंग कलर ओनली यूजिंग कलर नेम्स। इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कपल ऑफ कलर नेम्स और मे बी टाइप HTML कलर लिस्ट लाइक दिस। तो HTML कलर लिस्ट टाइप करने से देयर आर लॉट ऑफ कलर नेम्स, यस। So you can also use them like this: azure, brown, chartreuse, coral, chocolate. See, a lot of various different names are there. So you can also use them, but it's not possible that you can memorize all of them. Also, or also spelling might be mistake. It may be wrong, and also it does not provide us perfect shade. ठीक है, कभी थोड़ा dark हम लोग को requirement होता है. Suppose this is slate blue. We want slightly darker than that. So these things are not possible whenever you use color names. It's very limited basically. And it's not possible to remember so many color names like this. So there are a lot of color names, but also they don't provide the entire range. But here CSS provides us various options how you can specify color names. Okay, not color names, sorry, color formats. So there are 4 options, ठीक है, 4 option हम लोग को CSS provide करता है color specify करने के लिए। एक तो है color name, we have been using that all the time since the beginning when we learned CSS। तो आज हम लोग 3 नया मेथड सीखेंगे: हेक्साडेसिमल वैल्यू, RGB वैल्यू कैसे देते हैं, और ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, ठीक है। तो लेट मी रिमूव, ओके, लेट दिस H1 बी देयर, डज नॉट मैटर। तो विथ ये सब सेम ही रहेगा। आई विल कंटिन्यू यूजिंग दिस एग्जांपल। So I think I close this. Let me reopen. Let me minimize this. Right click, open with Google Chrome. So ठीक है, इसमें ऑलरेडी हम लोग को दिखाई दे रहा है वी आर यूजिंग कलर नेम, ऑरेंज, ब्राउन, these are all color names. I can use blue, then I can make the color white like this.
So these are all color names. So the first one is already sorted. You know that you just have to put color name. So जहाँ जहाँ color का नाम चाहिए, like border color जहाँ चाहिए, या फिर font color, background color, all those places we are using color names. Now instead of using color names, we can use hexadecimal values. Okay, hexadecimal values कैसा है मैं बता रहा हूँ. तो let me explain here. Maybe in Photoshop, Word में ठीक है, इसमें new document duplicate. तो नंबर सिस्टम पता है ना तुम लोग को. नंबर सिस्टम बेसिकली आई जस्ट ब्रीफली गो ओवर इट. तो नंबर सिस्टम तुम्हारा अलग अलग रहता है. हाँ, एक है तुम्हारा बाइनरी सिस्टम, ठीक है. एक है तुम्हारा ऑक्टेल सिस्टम, फिर है तुम्हारा डेसिमल सिस्टम. बाइनरी सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, 0 and 1. ओके, ओनली ये दोनों से ही तुम लोग को सारा लिखना पड़ेगा. 0 1 0 1 इससे ही सारा एक्सप्रेस करना पड़ेगा. ऑल द नंबर्स विल हैव टू बी एक्सप्रेस्ड ओनली यूजिंग 0 and 1 सिंबल्स. ऑक्टेल में हम लोग 0 to 7 यूज करते हैं. ओके, बेसिकली 8 डिजिट्स, 0 1 2 3 ऐसा 7 तक 8 डिजिट्स होता है. डेसिमल में 10 डिजिट्स, 0 to 9. तो दिस इज यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, डेसिमल सिस्टम. इसके बाद तुम्हारा है हेक्साडेसिमल सिस्टम. ओके, इसमें 0 to 9 एंड A to F. इसमें अल्फाबेट्स भी है तुम्हारा. टोटल तुम्हारा 16 सिंबल्स है. ओके, हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स, डिजिट्स आर यूज्ड हेक्साडेसिमल में. तो बेसिकली सीएसएस में ये जो कलर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे ना, ये हेक्साडेसिमल में होगा. ठीक है, तो हेक्साडेसिमल का कैसा होता है तुम्हारा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसके बाद तुम्हारा ए आता है. ठीक है, 9 के बाद तुम्हारा 10 नहीं आता है. 9 के बाद तुम्हारा क्या आता है, ए. ए के बाद क्या आता है, बी सी डी ई एफ. एफ तक है. ठीक है, तो इसमें टोटल 16 सिंबल्स है. 16, देयर आर 16 सिंबल्स हियर. 0 to 9 कितना हो गया, 10. इसलिए हम लोग बोलते हैं डेसिमल. और ए टू एफ कितना हो गया, 6. 6 मतलब 6. 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स. तो बेसिकली हेक्साडेसिमल वही है, लाइक 10 डिजिट्स एंड 6 कैरेक्टर्स. तो जीरो का वैल्यू है सबसे लोएस्ट. तो 0 इज लोएस्ट एंड f इज हाईएस्ट. ठीक है, 0 इज लोएस्ट एंड f इज द हाईएस्ट वैल्यू. जैसे हम लोग का डेसिमल सिस्टम में कैसा होता है, 0 सबसे छोटा होता है, 9 सबसे बड़ा होता है. इसमें f सबसे बड़ा होता है. ठीक है, f इज द बिगेस्ट इन हेक्साडेसिमल सिस्टम. तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यू तुम दे सकते हो इन CSS. नाउ अभी मैं फोटोशॉप में एक चीज दिखाता हूँ. लेट मी क्रिएट अ डायग्राम. नॉट दिस वन, विथ. अभी हम लोग को RGB वैल्यू देना है. ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू हम लोग का रेड में होता है. 1 मिनट. सपोज आई हैव 0 0 1 and 3, or maybe 0 3 C. ठीक है, या B. So the first value is R, second value is green, third value is B. ठीक है, RGB. इसमें RGB वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूँ. तो जो भी वैल्यू है ना, ये पहला वाला वैल्यू रेड को समझाएगा. ठीक है, तो दिस वैल्यू कैन बी बिटवीन 0 to F. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 5, इट कैन बी F. F इज मैक्सिमम, 0 इज मिनिमम. तो फोटोशॉप में तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, राइट, दिस वन, दिस कलर डायलॉग. तो इसमें तुम्हारा रेड का ये नॉब है ना, रेड का तुम कंट्रोल कर सकते हो. फिर तुम ग्रीन का कंट्रोल कर सकते हो फ्रॉम 0 to 255. और बी का कंट्रोल कर सकते हो, बी मतलब ब्लू, राइट. तो ये सबसे लेफ्ट वाला रेड है, बीच वाला ग्रीन है, एंड द राइट मोस्ट वन इज ब्लू. तो इसमें भी तुम इन बिटवीन 0 to F यू कैन एडजस्ट द वैल्यूज. ग्रीन में भी मैं इन बिटवीन 5 6 7 ऐसा, इन बिटवीन 0 to F आई कैन पुट द वैल्यू. तो इसके फिर दिस विल बी माय RGB वैल्यूज, राइट. और इसके पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, आई हैव टू पुट वन हैश सिंबल. ओके, हैश सिंबल. ठीक है, सो देन दिस विल बी माय हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर माय कलर. अभी मैं बता रहा हूँ. नाउ इंस्टेड ऑफ ऑरेंज, इसमें ऑरेंज हम लोग ने कलर नेम यूज किया है. सो बेसिकली द फर्स्ट मेथड, एज यू हैव सीन, कलर फॉर्मेट्स हम लोग का 4 है CSS में. तो वी आर यूजिंग द फर्स्ट मेथड, सिंपली स्पेसिफाइंग कलर नेम. लेकिन हम लोग हेक्साडेसिमल वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्स कोड बाय द वे. तो इसको यूज करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू यूज दिस हैश सिंबल. ओके, हैश, ये वाला हैश. आई हैव टू यूज वन हैश. देन आई हैव टू स्पेसिफाई मुझे रेड कितना चाहिए, ग्रीन कितना चाहिए और ब्लू कितना चाहिए.
तो तुम्हें ग्रीन कितना चाहिए? सपोज आई नीड ग्रीन मे बी 7, और मुझे, सॉरी दिस इज रेड, सॉरी रेड कितना चाहिए? 6। फिर ग्रीन मुझे कितना चाहिए? मे बी डी। ओके, मैंने बोला ना ये जो रेंज है, दिस वन, दिस इज द रेंज. ओके, 0 is smallest and f is highest. Okay, so this is my range of values that are possible. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a b c d e f. तो मैंने ग्रीन को थोड़ा ज़्यादा कर दिया, डी कर दिया, और ब्लू को मैं 3 देता हूँ. Now simply save this value. Okay, simply save the, save the file and check the output. Can you see there is a green color here? इसको मैं हाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ. This is M or M, bro? Wait, 1 minute. Which one? The one you are explaining right now is the explanation for M colors. What is this? That selection, color selection you said, right? This kind of. Color format. Yes, color format. Okay. Basically, you have 4 color formats. You can specify color in 4 different type of formats. That's what I'm telling. So we have been using color name already. The second method is using hexadecimal code. Okay, hexadecimal code, where you can specify red, green, and blue. Red, green, and blue, like Yes. this. So the first value is red. Okay, the amount of red you want. As you know, every color is made up of red, green, and blue. So you can combine these values to form any color you like. Okay. Okay. The first value is red. The second value is green. The third value is blue. Okay. And each of these values can be between 0 and f. That's what I'm telling. Each of these Okay. values can be between 0 and f. F will mean the highest, 0 means the smallest, lowest. So Okay. yeah, this is, And will that be the, like, for example, if I put red RF, then will it be towards the maroon side or something? yes, you can combine all this. Now see, first value is red. So if I put F, it means I have the maximum value of red right now. Now if I put Okay. 0, 0, basically I am like making green and blue 0, and red is maximum. Okay. Then it will be fully red Okay. color, like this. Okay, Okay. it is fully red. Okay. Now similarly, if I make green 0 and red 0 and basically green F, it will be fully green color, like this. Okay. And again, if I make it But 0 and what if we start adding elements? Like, for example, if red is F and blue is somewhere around how much 3 you or want 4. green? By the way, how much you want green? Green is 0. Green is 0. Okay, then blue how much? Blue Full. is 3 or 4. Okay, then it will be slightly like this, little bit like, Okay. yeah. But if I make blue and red full, it's like adding red plus blue. Let us see what is red plus blue. Yes. It is pink Purple color, also. purple. Yes. So Yeah. you have to know the color theory, the color combination theory. Whenever you add colors, Okay. this is just like that. You can fine tune however you like by adjusting the red, green, and blue values. Okay. So yeah, if I increase green to 6 now, it may appear something like this, or I can decrease. I can make it 6, 6. It'll be maroon, kind of similar. So basically, green and blue are Okay. same. You have to experiment and also a little Okay. bit research on that, how you can mix the Okay. colors. Yes. Okay. Now I have to say you something. Triple F means white color. Triple F means white color. Basically, whenever you make in Photoshop, you have seen, whenever you make red, green, and blue full, it is white color. This one. So if I reload, you can not see nothing because it's white color. Triple F means white, Okay. because red is full, blue is How about also. triple zero? Triple zero is black color. Triple zero Okay. is black, like this. It is black color. Now how do you make gray color? Gray color, to make gray color, simply सारा values को same कर दो. Just value को same कर दो सबका. I can say 777. सबका value same कर दो तो तुम्हें मिलेगा gray color. ठीक है? Like this, gray color मिल गया. अभी तुम्हें थोड़ा light gray चाहिए, maybe. If you want light gray, simply ये जो 3 value था ना, इसको थोड़ा बढ़ा दो. Increase the value. मैं कर दूंगा 999, तो मेरा थोड़ा लाइट हो जाएगा, राइट? इट भी थोड़ा लाइट ग्रे लाइक दिस. और जब मैं और इंक्रीज करना चाहता हूँ, एज यू नो, इसके बाद क्या आता है हम लोग का? 999 के बाद ए आता है, राइट? हेक्साडेसिमल में. तो मैं ट्रिपल ए कर सकता हूँ, और आई कैन ऑल्सो डू ट्रिपल सी. ट्रिपल सी देने से बहुत लाइट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत लाइट हो गया, लाइट ग्रे कलर. सिमिलरली इफ आई मेक इट ट्रिपल एफ, इतना लाइट हो जाएगा कि ये तुम्हारा व्हाइट कलर ही हो गया फाइनली. व्हाई एम आई ओपनिंग दिस? वेट अ मिनट. फोटोशॉप में क्लोज कर देता हूँ.
तो बेसिकली ट्रिपल एफ इज व्हाइट कलर। और तुम्हें डार्क ग्रे चाहिए तो गो टुवर्ड्स लोअर वैल्यूज ऐसा। तो 111 तुम्हारा बहुत डार्क होगा एंड फाइनली 000 तुम्हारा ब्लैक कलर ही हो जाएगा, ठीक है। सो सेम वैल्यू देने से ग्रे होता है और बाकी तुम इंडिविजुअल वैल्यू देने से सपोज 0 F 0 ग्रीन आएगा। इफ यू वांट टू डू ग्रीन प्लस रेड सिंपली डू FF। ग्रीन प्लस रेड तुम्हारा क्या आता है, येलो कलर। रेड प्लस ग्रीन येलो होता है ना, तो लाइक दिस यू कैन कंबाइन। और मे बी तुम ग्रीन को थोड़ा कमाना चाहते हो, आई कैन मेक इट ग्रीन 8 F 80, तो तुम्हारा ऑरेंज हो जाएगा। रेड थोड़ा ज्यादा है, ग्रीन थोड़ा कम है, तो बेसिकली ऑरेंज लाइक दिस। तो दिस इज आर, ये वाला आर है, बीच वाला ग्रीन, लास्ट वाला ब्लू है। तो एनी कंफ्यूजन हियर? बुझी पैसा? अच्छा। हाँ, प्रशांत भी समझा होगा। तो बड़ा हाँ हाँ। this marking, right? Which one? Notation, the hexadecimal notation. Hexadecimal is you have to put one hash symbol, pound symbol. Yeah, Then you have to write yeah. the RGB values. The first one represents red, middle one is green, last one is blue. And Okay, each of those values must be between 0 and F. The 0 is smallest, okay. F is the largest. After 9, it will be A, B, C, like this. So Eh, the F would be for the darker range and the zero would be for the brighter range, right? no, 0 is darker. 0 is darker. As you've seen, 000 is black color, right? Triple Yes, zero yes, is black color. It's the darkest, you yes. can say. F is the brightest, Yeah, the towards brightest F, as factor. you go towards F, more and more values, it will be more lighter and lighter. So if I do Okay, triple F, it is the lightest. If I do triple A, it will be very light gray color, like this. okay, If I do triple six, it will be dark color. okay. Yeah, you can increase 6 F. You can try and combine values. So like this. Yes. Yeah. So basically, you can use everywhere where you need colors. Okay. Instead of this color white, I Okay, can do triple FFF simply. So जहाँ जहाँ तुम्हारा color use करना है उधर use कर सकते हो instead of color names if you want. तो my phone color okay, will stay the same white color. If I want gray, तो मुझे simply देना पड़ेगा triple A. तो थोड़ा light gray हो जाएगा like this. तो okay. color name से And also like हाँ, yes, yes. color name से थोड़ा better है because in color names you don't have like control over how much you want values, the values RGB values. Yes, तो इसमें yes. darkness उससे थोड़ा control कर सकते हो like this more. Okay, What okay. was the question though? And also like if we are doing this external style sheet, right? Anywhere you Then can do. it will be on the yeah. Anywhere you can do. It can appear anywhere where you are using colors. Okay, Yeah, instead of color name, you can use this format. Okay, this is called hexadecimal format, also called hex code. okay, This one, yeah. okay, CSS has given us 4 possible formats. So we have been using this color name format. okay, Yeah. So today we discuss okay, hexadecimal value format. Now we will go move towards RGB value. So this is very same, very much similar, very similar. So instead of using these values, hexadecimal values, you can use RGB. This one, RGB, and then you have to use parentheses. So this one is called parentheses, ठीक है? इसको हम लोग parentheses बोलते हैं. Spelling is PARENTHESES, parentheses. तो parentheses basically ये है तुम्हारा, फिर तुम्हारा brackets ये है, और तुम्हारा braces ये है. So these three symbols you will find a lot in coding, ठीक है? Coding में बहुत तुम लोग को मिलेगा ये. इसको parentheses बोलते हैं, इसको brackets और braces. लेकिन mathematics में इसको क्या बोलता है? Like first bracket और maybe round brackets. मैथमेटिक्स में थोड़ा, parenthesis. हाँ, नाम थोड़ा अलग है. सेकंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसको थर्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं और कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में. So you don't have to be concerned about that. But in computer science, you have to call this parenthesis. These are called brackets actually, and this is called braces. ठीक है? तो ये मैं ग्रुप में एक बार भेज देता हूँ. So you have to use this pair of parentheses. This one, इसको मैं हटा देता हूँ. After the name of this RGB, here you have to type RGB first. Then you have to open this parenthesis, and then you have to put red, green, blue values. But this time it is a little bit different. इस बार क्या होगा? इस बार you can put values between 0 to 255. 255 is your maximum value. So I can say 0, 255, 0 like this. तो मतलब क्या होगा? मेरा green is maximum now. तो मेरा div element फिर से green हो जाएगा like this. I can say 100. इसमें कुछ F, A, B, C, D वो नहीं है because this is not hexadecimal. Okay, इसमें decimal number ही use करना है, but maximum is 255. So I can say 100. मेरा rate कितना चाहिए? 100.
ग्रीन कितना है 255, ब्लू 0। तो लेट्स सी व्हाट्स द कलर, थोड़ा लाइट ग्रीन जैसा हो गया। आई कैन मेक इट 150 मे बी, इट्स लाइक दिस। वेट अ मिनट, आरजीबी यस, तो पास आ गया। आरजीबी यस, इसके हाँ ये नीचे एक और इसके नीचे तुमने एक और लिखा था RGB और एक था ना। आरजीबी ए वाला ये ना। हाँ हाँ यस, वी आर सून कमिंग टू दैट, लेकिन ये आरजीबी समझ में आया कि नहीं? ये मेरे को थोड़ा डाउट है, फिर से समझाएगा। हाँ हाँ, 255 तक जा सकता है ना यस मैक्सिमम RGB? 255 इज मैक्सिमम आरजीबी में। इसमें मैं लिख देता हूँ मिनिमम इज 0 और मैक्सिमम इज 255 इसमें। और हेक्साडेसिमल में तुम्हारा 255 मतलब हाँ 255। 255 तो मुझे वो नहीं क्या हुआ, मुझे तो ये पता था कि RGB का वो हेक्साडेसिमल नंबर से सिम्प्लीफाई कर सकते हो राइट, RGB का स्पेक्ट्रम। हाँ इंस्टेड हाँ ऑफ हेक्स लेकिन हेक्स वैल्यू यू कैन यूज आरजीबी लाइक दिस। हाँ लेकिन इसमें वैल्यू को मतलब एफ ए वो सब हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज नहीं करते, मैंने बताया ना। हेक्साडेसिमल सिस्टम में तुम्हारा 16 सिंबल्स यूज होता है, 0 to 9 एंड A to F। तो एफ सबसे बड़ा होता है और तुम्हारा 0 सबसे छोटा होता है। लेकिन आरजीबी में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम ही यूज करते हैं, फ्रॉम 0 to 255। इसका रेंज मतलब 0 से 255 तक है इसका रेंज आरजीबी का। ओके तो आरजीबी का बेनिफिट क्या है, इसमें थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो राइट। तो हेक्साडेसिमल में कितना ऑप्शन है तुम्हारा, 16 ही तो ऑप्शन है। लाइक इट कैन बी 0 1 2 3 लाइक दिस टिल 16। मतलब रेड को तुम 16 तक फेरी फेरी कर सकते हो, 0 to F तक। ओनली टिल 16 ओके 16 लाइक 16 टाइम्स, मतलब यू कैन लाइक फेरी द वैल्यूज इन बिटवीन। लेकिन इसमें ओके 255 तक फाइन ग्रेन ट्यूनिंग कर सकते हो। आई कैन से 101, आई कैन से 102 लाइक दिस। तो इसमें ज्यादा फाइन ट्यूनिंग पॉसिबल है बिकॉज देयर आर 255 पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 255 यस। ओके। लेकिन इसमें बस 16 वैल्यूज पॉसिबल है आर में, 0 1 2 ऐसा एफ तक है। हाँ तो तो बाय द वे, हाँ हाँ, तो इसमें सेम ही है, दिस इज रेड ग्रीन लाइक, ब्लू। दिस इज मोर लाइक, दिस हैज मोर पैरामीटर्स देन दैट राइट, समथिंग लाइक दैट। Yeah, just the parameters, the format is different. Format is different. This also specifies the color, but the format is different. You can also use RGB. If you find that this one is confusing, this hexadecimal value, you can use RGB. So minimum is 0 and maximum is 255. But हमेशा याद रखना कॉमा देना, ठीक है? Put commas between the values. तो RGB लिखो, इसके बाद open the parenthesis, value for the red color, then comma, value for the green color, 0 to 255, value for the blue color, फिर parenthesis close, then semicolon. जस्ट लाइक फोटोशॉप में जो स्लाइडर रहता है वही है, बट दिस टाइम द वैल्यूज शुड बी इन बिटवीन 0 एंड 255। सो देयर इज नो एफ ए लाइक दिस हियर। हाँ ये रहता है तुम्हारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यू डोंट नीड टू राइट आरजीबी, यू नीड टू पुट वन हैश सिंबल लाइक दिस। इसमें हैश सिंबल यूज करना पड़ता है और फिर एफ 0 to F देना पड़ेगा वैल्यूज लाइक दिस। सो ईच ऑफ देम कैन बी 0 to F एंड हियर ईच ऑफ देम कैन बी 0 to 255 लाइक दिस। हाँ तो ये वाला ऊपर वाला तो क्लियर हो गया ना, आरजीबी दिस वन। आई थिंक इट्स क्लियर। 255 मैक्सिमम, 0 मिनिमम, और बीच में जो हिसाब से अगर कलर देते हैं हाँ तो हाँ हाँ, वो आउटकम आउटकम प्रोड्यूस करेगा। यस यस, इसका डिफरेंस वही है, इसमें तुम 255 तक वेरी कर सकते हो वैल्यूज को, लेकिन इसमें बस 16 डिफरेंसेस पॉसिबल है। इसमें 255 पॉसिबिलिटीज है तुम्हारा फॉर रेड कलर, ग्रीन कलर लाइक दिस। तो थोड़ा तुम कलर को प्रॉपर्ली फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, जो भी कलर चाहिए। फिर ये RGBA, दिस वन इज लिटिल बिट डिफरेंट। ए स्टैंड्स फॉर अल्फा, ओके। ये अल्फा जो नाम है, अल्फा, अल्फा मींस ओपेसिटी। तो ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हो, द ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी। तो यू कैन आल्सो कंट्रोल द ट्रांसपेरेंसी इफ यू वांट। तो उसको करने के लिए तुम्हें सिंपली इधर बी के बाद ए देना पड़ेगा लाइक दिस। यू हैव टू सिंपली पुट ए, RGBA, ए फॉर अल्फा और ट्रांसपेरेंसी। तो इसको फिर कमा देके तुम्हें देना पड़ेगा वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। द वैल्यू शुड बी 0 and 1, in between 0 and 1, the alpha value must be between 0 and 1, okay। so मैं दे सकता हूँ 0.1, I can give 0.25, I can give 0.9, I can give 1। तो नॉर्मली तुम्हारा 1 रहता है, 1 मीन्स इट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इफ यू चेक दिस कलर, इट इज नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, इट्स फुल्ली ओपेक। बट इफ आई मेक इट 0.7, कलर को, बैकग्राउंड कलर को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ राइट, तो मेरा थोड़ा ये इट बिकम्स लिटिल बिट लाइटर, थोड़ा लाइट हो गया। मैं तुम्हें डिफरेंस को दिखा रहा हूँ।
इन अ सेकंड। तो ये विथ को मैं तूने जो हाँ तूने जो हम लोग को दिया था फॉर्म बनाने के लिए, राइट? फॉर्म के अंदर में वो जो बनाने दिया था, यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, हाँ हाँ। उसका बैकग्राउंड में तूने एक वो दिया था, कलर तेरा बहुत लाइट था। ये इसी का मैं यही मेथड से किया था क्या? नहीं 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 नहीं, लाइट वो कोरल था कलर, अच्छा। वो नहीं था मेथड। बट यू कैन यूज दिस टू मेक इट ऑल्सो लाइटर। तो थोड़ा लाइट हो जा रहा है एज यू कैन सी ओपेसिटी कमाने से। ये मैंने यूज नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली कलर नेम ही दिया था। तो वन वन तुम्हारा बाय डिफॉल्ट फुल ये है ट्रांसपेरेंसी, ओपेक है फुल्ली। एंड जीरो मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट, जीरो मतलब ट्रांसपेरेंट। तो जीरो करने से कुछ दिखाई नहीं देता है बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ट्रांसपेरेंट। आई कैन से 0.2। तो इसमें तुम ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो यूजिंग ए, लेकिन हेक्साडेसिमल में ट्रांसपेरेंसी नहीं दे सकते हो, दैट्स द डिसएडवांटेज। सो हियर यू कैन स्पेसिफाई आरजीबी वैल्यूज, ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन आल्सो पुट ट्रांसपेरेंसी। अभी मैं इसका यूज दिखा रहा हूँ तुम्हें। जब तुम्हें ट्रांसपेरेंट कलर देना है, इसका इफेक्ट प्रॉपर्ली इसमें पता नहीं चल रहा है। बट इफ आई गिव ट्रांसपेरेंसी ऑन H1, H1 में मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ कलर को। तो इंस्टेड ऑफ ब्लू आई विल राइट RGBA, फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर मैं ब्लू करता हूँ, राइट? सो 0 0, रेड और ग्रीन को 0 कर दिया, ब्लू को मैं 255 कर देता हूँ। फिर ट्रांसपेरेंसी को कॉमा देके, मेक श्योर टू पुट कॉमा, ओके, आफ्टर एवरी वैल्यू कॉमा इज मस्ट। ट्रांसपेरेंसी को मैं कर देता हूँ 0.7। नाउ लेट अस सी। अभी देखो मैंने इसका हाइट विथ इससे बढ़ा दिया है सो दैट आई कैन सी द डिफरेंस। इसमें दिखाई दे रहा है थोड़ा, ये इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसका पीछे का जो है ना, पीछे का वो भी दिखाई दे रहा है। आई कैन सी द बिहाइंड पार्ट ऑल्सो। इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। आई कैन मेक इट 0.5 टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। अभी दिखाई दे रहा है, अभी मर्ज हो गया ना, ब्लू कलर ऊपर का जो है और इसका डिफ का जो कलर है थोड़ा मर्ज हो गया है बिकॉज इट्स लाइक मिक्सिंग बोथ द कलर्स। और ये थोड़ा लाइट है, इट इज ट्रांसपेरेंट लाइक दिस। हाँ, ट्रांसपेरेंट हो गया। तो 0.34 करने से और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा लाइक दिस। तो ये सब तुम यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट टू मर्ज द कलर वैल्यूज। हाँ, मर्ज। तो अभी देखो, सपोज मैं इसका विथ इंस्टेड ऑफ 400 आई विल मेक इट 100%। तो ये मेरा ऊपर का कैसा हो गया, थोड़ा डार्क हो गया ऊपर का, सिंपली बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लाइक दिस। इसका कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ, FFF, ओके। FFF मतलब व्हाइट हो गया, सॉरी। तो यू कैन सी इट्स लुकिंग गुड नाउ, इट्स लुकिंग लाइक अ ब्यूटीफुल एलिमेंट वेयर ऊपर का थोड़ा डार्क है देन द लोअर एलिमेंट, लाइक द बिहाइंड एलिमेंट, बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और आई कैन मेक इट 0.3। तो ये थोड़ा पिंक जैसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा डार्क पिंक जैसा लग रहा है, राइट? बिकॉज इस ऊपर का जो एलिमेंट है मेरा, मतलब चाइल्ड का, उसका मैंने बैकग्राउंड कलर बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया, लेकिन स्टिल ब्लू कलर ही है। तो ऐसा अच्छा लग रहा है, लाइक दिस कूल इफेक्ट वी कैन सी बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी तुम्हारा जब ये दो एलिमेंट है ना, एक है तुम्हारा पेरेंट एलिमेंट जहाँ पे तुमने बैकग्राउंड कलर कुछ देके रखा है सपोज, और एक है तुम्हारा चाइल्ड एलिमेंट, उसमें ट्रांसपेरेंसी देने से ये ये इफेक्ट आता है। हाँ, थोड़ा मतलब कलर को मिक्स कर सकते हो, चाइल्ड का जो कलर है और पीछे का जो कलर है दोनों को थोड़ा मर्ज जैसा कर सकते हो, ऊपर का थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कमा के। तो दिस वन लाइक दिस। हाँ, तो दिस इज हाउ यू सेट द ट्रांसपेरेंसी वैल्यू इन RGBA। तो एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। हृदय किबा कंफ्यूजन আছে? तो जब ऐसा, हाँ हाँ, सो यू कैन मिक्स कलर्स। এটা কোশ্চেন আছে যে हाँ, क्वेश्चन तो की हाँ। এটা সাইড যে হলো লাইট লাইট থাকে আর এটা সাইড হলো ডার্ক থাকে, সেইটো কেনেকুৱা কৰে? মানে মই যেতিয়া উইথটো বেছি দিছিলো ন, 120 দিয়াৰ লগে লগে কি নহয় হৈছিল? নহয় হা, নহয়, এনেকুৱা। সেইটো কোৱা নাই। মানে এটাই কালাৰ হা হা হা। মানে এটাই কালাৰ, হুম। ওৱান চাইড অলপ ডাৰ্ক থাকে আৰু এটা চাইড অলপ মানে কম হিটটো কালাৰ থাকে, বাট আচ্ছা লাইট আচ্ছা, থাকে, সেইটো গ্ৰেডিয়েণ্ট, কেনেকুৱা কৰে? গ্ৰেডিয়েণ্ট যেনেকুৱা ন, গ্ৰেডিয়েণ্ট। অ', গ্ৰেডিয়েণ্ট যেনেকুৱা কৈছা, গ্ৰেডিয়েণ্ট ইজ পচিবল ইন CSS। এইটো আমি ডিছকাছ কৰিম পিছত। এনেকুৱা ন, অলপ চিমিলাৰলি এনেকুৱা, অ', নিশ্চয়। অ', অ', এনেকুৱা ন, অৰেঞ্জৰ পৰা ডাৰ্কৰ পৰা লাইটত যায়। অ', CSS অ'কে অ'কে। দিছ ইজ অলছ' পচিবল ইন CSS। দেৰ ইজ এ প্ৰপাৰ্টি গ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি আছে, লিনিয়াৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি এটা আছে, ফাংচন আছে। তো সেইটো ইউজ কৰি পেলাই পাৰি। ত' নট ফৰ টুডে, গ্ৰেডিয়েণ্টটো আজিৰ কাৰণে নালাগে, বাট থেংকছ ফৰ ৰিমাইণ্ডিং মি। গ্ৰেডিয়েণ্টটো আছে, উই উইল অলছ' ডিছকাছ ডেট ছামডে। কিন্তু এইটো কালাৰ ফৰ্মেটত নপৰে দেই, দিছ ইজ নট পাৰ্ট অফ দ্য কালাৰ ফৰ্মেট। গ্ৰেডিয়েণ্ট ইজ ডিফাৰেণ্ট। কালাৰ ফৰ্মেট তোমাৰ চাৰিটাই আছে। কালাৰ নেম, হেক্সাডেচিমেল ভেলু দিব পাৰা, RGB और RGBA দিব পাৰা। নাও লাষ্ট ওয়ান, এইটো দিব পাৰা, HSL, ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस। नाउ व्हाट इज दिस? अभी इसमें इसमें लेकिन RGB नहीं देते हम लोग, वी डोंट गिव RGB हियर लाइक हाउ यू गिव हियर। इसमें सिमिलर ही है, HSL लिखना पड़ता है, फिर पैरेंथेसिस देना पड़ता है। लेकिन इसमें हम लोग पहले देते हैं ह्यू। ह्यू मतलब कलर, कौन सा कलर, ह्यू मतलब कलर ही है मोस्टली। सैचुरेशन मतलब तुम्हारा कलर का कितना इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ कलर। हाँ,
फिर लाइटनेस तुम्हारा कितना लाइट और डार्क वो कंट्रोल कर सकते हो। नाउ लेट मी शो यू कलर सर्कल। हाँ, हम लोग का एक सर्कल रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग कलर सर्कल। दिस वन कलर सर्कल। तो इसमें हम लोग डिग्री में, जैसे डिग्रीज, तो ऐसा है, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा वो ग्राफिक डिजाइनर्स, वो लोग ये कलर सर्कल को देख देख के बेसिकली डिग्रीज असाइन कर दिया है, ठीक है। दिस इज माय सर्कल, एज यू कैन सी थोड़ा ब्लर है फोटो, और मे बी आई कैन फाइंड अ बेटर इमेज। इसमें हाँ, ये वाला दिस वन। अरे, कलर व्हील भी बोलते हैं। देयर इज सम इशू, बैक टू सेफ्टी। इसमें डिग्री दिखाई नहीं दे रहा है ना, वेट, लेट मी सर्च प्रॉपर्ली। कलर सर्कल, और यू कैन आल्सो से कलर व्हील, ओके। कलर व्हील भी बोल सकते हो। पता नहीं व्हाई दिस एरर इज देयर। विजिट ना आंसर सेट। ओके, देखो। तो बेसिकली ये जो मेरा कलर व्हील है, इसमें एज यू ऑल नो कलर, ए सर्कल हैज 360 डिग्रीज, 0 to 360। तो तुम्हारा सर्कल में कलर को ऐसा मतलब असाइन कर दिया है, 0, 30, 60। इसमें स्मूथली ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, बट तो स्मूथली ट्रांजिशन वाला एक था, ये वाला ही था। तो बेसिकली ये वाला, एज यू कैन सी, रेड हम लोग का 0 डिग्रीज में है, येलो हम लोग का 60 डिग्रीज में है, ग्रीन 120। सो दिस इज अ कलर व्हील, ओके। इन कलर व्हील, तो रेड से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, लाइक अ रेनबो, मतलब कलर्स को ग्रेजुअली ऐसा चेंज करके, मतलब सारा इधर कलर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें सारा डिग्री है तुम्हारा। 0 डिग्री में क्या कलर है तुम्हारा, रेड। 60 डिग्री में क्या है, येलो कलर। फिर ग्रीन में कितना है, 120 डिग्री। फिर ब्लू में 240 डिग्रीज। तो वही है ह्यू में जो है ना, इसमें HSL। तो HSL में ये ह्यू को तुम्हें डिग्रीज में देना पड़ेगा, ठीक है। ह्यू इन डिग्रीज, बेसिकली बिटवीन 0 to 360। ये फर्स्ट वैल्यू जो है तुम्हारा 0 to 360 के बीच में होना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू, ओके। तो बेसिकली ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, 0 मतलब रेड होगा, 60 मतलब येलो होगा, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा इसको देखना पड़ेगा तुम लोग को, अगर तुम लोग यूज करना चाहते हो। अगर याद भी नहीं है, एटलीस्ट यू टू रेफर द कलर व्हील लाइक दिस। तो मैं अगर इसमें HSL यूज करना चाहता हूँ इन माय div element बैकग्राउंड कलर, आई विल से HSL लाइक दिस, parenthesis ओपन। तो पहले देना पड़ेगा तुम्हें ह्यू। तो ह्यू शुड बी इन डिग्रीज, एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। इफ आई पुट 300 डिग्रीज, दिस वन, एज यू कैन सी इट्स magenta color, right? Magenta, so I will put 300 like this, फिर कॉमा, ठीक है। जस्ट पुट 300 एंड कॉमा दो। तो मेरा कलर इसमें एक एक ही वैल्यू में आ गया, दैट इट विल बी दिस दिस वन, पिंक लाइक दिस। फिर नेक्स्ट वाला है तुम्हारा सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी फॉर द कलर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 100% दे सकते हो। इट शुड बी बिटवीन 0 to 100%। 0% मतलब तुम्हारा फुल्ली ग्रे कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रहते हैं ना, जहाँ फोटो में कलर ही नहीं है थोड़ा भी। शायद तुम लोग को वो फोटो एडिटिंग ऐप में दिखाई दिया होगा, राइट। सैचुरेशन, सैचुरेशन बढ़ाने से कलर बहुत ये आ जाता है। तो बेसिकली कलर का इंटेंसिटी होता है सैचुरेशन। तो 0 मतलब ब्लैक एंड व्हाइट मोस्टली, और 50 मतलब थोड़ा ग्रे रहेगा, 50% ग्रे कलर जैसा होगा। और 100% तुम्हारा बाय डिफॉल्ट होता है, फुल कलर आ जाएगा। लास्ट में तुम्हारा लाइटनेस है, लाइटनेस। लाइटनेस बाय डिफॉल्ट 50% देना पड़ेगा, ठीक है। 50% मतलब नॉर्मल। फिर जितना कम आके जाओगे, उतना डार्क एंड डार्क, डार्क एंड डार्क हो जाएगा, ठीक है। डार्कर एंड डार्कर हो जाएगा। और जितना बढ़ाओगे ना, 70, 80, 90, उतना लाइटर एंड लाइटर हो जाएगा, जब तक व्हाइट ना हो जाए। 0% लास्ट मतलब, वाला लाइटनेस का बात कर रहे हैं ना? हाँ, लाइटनेस का, यस। 0% मतलब फुल्ली ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, मतलब थोड़ा भी ब्राइटनेस नहीं होगा कलर का। ब्राइटनेस या लाइटनेस बोथ आर सेम। तो 50% तुम्हारा बीच में है, 100% तुम्हारा बहुत इतना ब्राइट है, लाइक इट विल बी व्हाइट कलर फुल्ली। तो चलो ये देखते हैं 300 हम लोग का। तो हाँ, ह्यू हम लोग को डिग्री में नहीं देना है ना, जस्ट वो मतलब जस्ट वैल्यू समझाने देना के है लिए डिग्री है का, ना? यस। इसमें कुछ डिग्री अच्छा सिंबल ऐसा कुछ नहीं डालना है। सिंपली अच्छा ये अच्छा। कलर सर्कल से देख के जो भी वैल्यू चाहिए दे दो, हाँ इन हाँ। बिटवीन 0 to 360। तो मैंने 300 दे दिया है। 300 तुम्हारा पिंक होना चाहिए। अच्छा, ऑलरेडी पिंक था ना। तो मैं इसमें 200, 180 कर देता हूँ, सियान कलर का, 180। तो मेरा ऐसा हो गया ब्लूइश टाइप। अभी इसमें मैं अगर लाइटनेस को कमा देता हूँ, और ठीक है, लाइटनेस को कमा देता हूँ, मे बी 40 कर दिया, तो थोड़ा डार्क हो जाएगा मेरा, देखना। हाँ, थोड़ा डार्क हो गया दिस वन।
अगर इसमें 30 करता हूँ और थोड़ा डार्क हो जाएगा, 10 करने से तो बहुत डार्क होगा, लाइक दिस, 0 पूरी फुल्ली ब्लैक हो जाएगा। और सिमिलरली इफ आई मेक इट 60% विच इज मोर देन 50%, हाँ 50% तुम्हारा बीच में है, जस्ट फॉर लाइटनेस याद रखना, 80% और ब्राइट होगा, 100% तुम्हारा फुल्ली व्हाइट हो जाएगा, फुल्ली व्हाइट। ठीक है, मतलब इतना रोशनी आ गया है, लाइक इतना ब्राइटनेस आ गया है दैट नथिंग इज विजिबल। और 0% एक भी ब्राइटनेस नहीं है, इट्स फुल्ली डार्क, बट 50% इज नॉर्मल, 50% इज द नॉर्मल कलर। अभी सेचुरेशन क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। सेचुरेशन में अगर कमा देता हूँ मे बी 70%, तो इसका कलर का जो इंटेंसिटी है कम हो गया। अगर मैं 0% करता हूँ फुल्ली ग्रे हो जाएगा, देर इज नो कलर एट ऑल। जैसे हम लोग का होता है ना, कपड़ा जब पुराना हो जाता है उसका कलर निकल के जाता है कि नहीं, सिमिलर टू दैट, हाँ सेचुरेशन निकल जाता है। नया कपड़ा बहुत ब्राइट होता है, लाइक इट्स वेरी वाइब्रेंट, कलरफुल है, मतलब सेचुरेशन फुल्ली सेचुरेटेड। लेकिन जब पुराना होता जाता है सेचुरेशन हम लोग का कम होता जाता है। So we can decrease the saturation like this for the color, whichever color it is, 180 डिग्री हो या मे बी आई एम जस्ट पुटिंग रैंडमली 80 डिग्रीज। सेचुरेशन में सपोज 50 देता हूँ, तो ऐसा होगा फुल कलर नहीं आएगा, लेकिन 100% देने से उसका फुल कलर आ जाएगा, फुल्ली, मतलब इट्स नॉट ब्राइटनेस, हाँ सेचुरेशन इज नॉट ब्राइटनेस, सेचुरेशन इज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर दैट यू वांट। तो फोटो एडिटिंग एप्स में तो बहुत रहता है वो सब। So this HSL value is very special because here you can not only specify color value, you can also specify saturation and the lightness. Okay, लेकिन इसका लिमिटेशन, हाँ HSL में भी एक है, आई मिस्ड वन थिंग, HSLA है एक्चुअली, यस HSLA भी है, हाँ। सो आई फॉरगॉट टू राइट हियर HSL एंड HSLA। यूजिंग ए तुम ओपेसिटी भी दे सकते हो HSL में, ठीक है, simply a comma दो, and opacity should be between 0 and 1. I can put 0.5 like this, ठीक है। तो instead of RGB I can put HSLA, ठीक है। तो पहला देना पड़ेगा मुझे इन डिग्रीज में भी, मैं देता हूँ 250 डिग्रीज, जो भी कलर हो, सेचुरेशन 100%, लाइटनेस मैं रखता हूँ 50% विच इज नॉर्मल, फिर मैंने दे दिया 0.4, देन इट शुड कम समथिंग, ओके मे बी ट्राई 150। तो ये थोड़ा ऐसा कलर आ गया, राइट। तो ओपेसिटी में बढ़ा सकता हूँ, आई कैन मेक इट 8। ब्रो तो ए कहीं पे भी यूज कर सकता है, एचएसएल के साथ भी यूज कर सकता है, और आरजीबी के साथ हेक्साडेसिमल में कर सकता है क्या? नहीं कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, हेक्साडेसिमल में अल्फा नहीं दे सकते। पर बाकी उसके अलावा ये, हाँ हाँ हाँ, और जो हम लोग नॉर्मल कलर यूज करते हैं उसपे, वो तो एक भी जो हम लोग पॉसिबल नहीं है, उसमें कलर नेम ही भी है, ओनली कलर नेम। इस फॉर्मेट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आरजीबी ए और एचएसएल है एच दो एस एल और एच एस एल है, एच एस एल तुम्हारा ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनेस, हाँ ह्यू को तुम्हें देना पड़ेगा इन डिग्रीज, सेचुरेशन इन परसेंटेज, 0 to 100, परसेंटेज। हाँ। फिर लाइटनेस ऑल्सो, लाइटनेस या ब्राइटनेस, बट एल फॉर लाइटनेस, इसलिए लाइटनेस बोलते हैं, इन परसेंटेज। तो ह्यू, सेचुरेशन, लाइटनेस थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसमें So when सेचुरेशन you और are writing लाइटनेस, one, या Bhargav, when you are writing that 150 in the HSL or HSLA, right? That above, या that isn't defining the hue to be out of the what here, the same document. या दिस इज द और ह्यू, कलर कलर Yes. color, hue means the color No, itself, yeah. कलर this is Yeah, yes. I showed No, no, you the doc, color Google circle. Doc. Can you open the Google Doc? Yeah, this one. Yes. गूगल If you डाक। can just look, yeah, here itself. If you can see that 150 written here, right? 150, yes. But out of 360, right? Out of Out of 360, 360, 150. yes. Yeah, yeah, out of 360. Basically, you have seen And the saturation is color wheel you have seen, okay. right? I have shown The the wheel, yeah, diagram. the wheel, yeah. Yeah, Yes. from this wheel you have to find the degrees. So here, Okay. simply type, yeah, color wheel degrees like this. आई लव कलर। Okay. 0 degrees red color, this one, Okay. like this. Okay. Okay. So, yeah, yeah. Basically, it's smoothly transitions, as you've seen in this one. Yeah, like this. So, it's smoothly transitions like So this. it's a rainbow basically in a Yeah, yeah, yeah. circle format. Yeah, red, orange, yellow, green, Okay. blue, indigo, violet, yes. Yes. So in Okay. yeah, this format, okay. So its value should be between 0 to 360. That's it. Okay. So ये व्हील दे दे रहे, हाँ, कलर व्हील है। ये तो काम आएगा। तो अभी इसका यही है, मतलब एक ही वैल्यू के साथ ना तुम कलर को बता सकते हो, जस्ट एक ही नंबर के साथ। लेकिन आरजीबी में तुम्हें तीन तीन नंबर देना Okay. पड़ रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसमें एक ही नंबर के साथ तुम Yes. पूरा कलर को बता सकते हो। सो एंड इन एडिशन तुम्हारा Okay. दो ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल गया तुम्हें, सेचुरेशन भी मिल गया कंट्रोल, Okay. और लाइटनेस का भी कंट्रोल मिल गया। यस, तो लाइटनेस तुम्हारा Okay. बाय डिफॉल्ट And 50% अगर देना पड़ेगा, हाँ।
और अगर ए लगाए तो वो भी जाएगा, क्या बोलते हैं, हाँ, ए लगाने से अभी कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ओपेसिटी भी कंट्रोल कर पाओगे। यस, ए लगाने से तुम्हें चारों चार वैल्यूज देना पड़ेगा, लेकिन सिंपली एचएसएल देने से तुम्हें ओके ए तुम्हारा बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, बेसिकली ओपेक होता है। ओके हाँ, लेकिन एचएसएल में एक चीज है, लाइक यू कैन नॉट इंडिविजुअली कंट्रोल आरजीबी वैल्यूज, बट इन आरजीबी यू कैन इंडिविजुअली असाइन रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज लाइक दिस। तो एचएसएल में तुम्हें ये ओके कलर सर्कल से ही निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी नाम दिया हुआ है, लाइक इसमें नीचे लिखा है ना 255-00, ये तुम्हारा नीचे का वैल्यू जो है ये आरजीबी को समझा रहा है। ओके। ओह, तो नीचे जो हियर दिखा है कैन वी यूज दैट क्लास एंड क्लास, और साथ में वो परसेंटेज वाला वो यूज करके तो कर सकते हैं। ये क्लास। क्लास, मतलब ये बोल रहे हैं ना दिव में क्लास देखे ये। Yes, इसमें अगर हमने एक में मतलब कलर का साथ हो किया तो फॉर एग्जाम्पल। कहीं भी कहीं भी कहीं भी अच्छा जहां जहां कलर का नाम आ रहा था पहले, उसके जगह रिप्लेस कर सकते हो। तो ये तुम्हारा कलर वही फॉर्मेट जो होगा। बोल रहा हूँ मैं, सीएसएस कलर फॉर्मेट, इट कैन बी वन ऑफ द 4 फॉर्मेट्स कलर का जहां आता है। तुम्हारा बॉर्डर कलर में भी तो आता है कलर का फॉर्मेट, जैसे बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, इसमें हम लोग ग्रीन देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन पुट हेक्साडेसिमल, एचएसएल, आरजीबी, लाइक दिस। जहां जहां तुम्हारा कलर का नाम आता है, उसके जगह तुम उसके बदले तुम ये यूज कर सकते हो। तो डज नॉट मैटर, इट्स ओके इन सम क्लास आईडी, नॉट नॉट नेसेसरी, डज नॉट मैटर। सो इसका ओके। चार तो कलर इससे फॉर्मेट, पहले हाँ, हो लाइक सकता द है। मोस्ट एफिशिएंट वन, हाँ, इससे पहले इज द मोस्ट एफिशिएंट वन आई थिंक, बिकॉज़ इट एज इट the most प्रिंट टाइम्स आर yeah, मोर। the one that I use the most is this one, hexadecimal value. uh, the ओके color name I almost avoid, I don't use at all. Sometimes for maybe white, red, black, these common ones we use, but ओके most of the time we use hexadecimal values. And RGBA values I use, I don't use HSL because HSL is confusing for me. So color circle देख ओके के वो करना थोड़ा मेरा इतना इंट्यूटिव नहीं लगता है। लेकिन ओके आरजीबी में डायरेक्टली मुझे समझ में आता है दैट मुझे रेड करने से येलो करना है, तो क्या क्या थोड़ा कंबाइन करना पड़ेगा, आई गेट मोर आइडिया। लेकिन इसमें ओके डायरेक्टली सिंगल वैल्यू से मुझे उतना आइडिया नहीं मिलता है। और आरजीबी में क्यों यूज ओके करता हूँ, जब मुझे ओपेसिटी देना पड़ता है उस समय में मैं आरजीबी यूज करता हूँ। अदरवाइज आई डोंट यूज आरजीबी, आई ओके यूज डायरेक्टली हेक्साडेसिमल बिकॉज इट इज शॉर्टर, इट इज कंसाइज, स्मॉलर ओके। एंड इजी टू राइट। यस या यस यस। अभी, हाँ, अभी तुम लोग को हो रहा होगा कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू एग्जैक्टली कैसे मिले। सो यू कैन सर्च ऑनलाइन कलर पिकर लाइक दिस, कलर पिकर, ठीक है। तो कलर पिकर में ये मिल जाता है बेसिकली। तो ये कलर पिकर जो है, इसमें ऐसा स्लाइडर रहता है, और में भी ऐसा पिकर मिल जाएगा। तो इसमें दिखाई दे रहा है आरजीबी जो वैल्यू आ रहा है दिस वन, तो ये तुम्हारा 255 के बीच में है, ठीक है। तो यू कैन कॉपी दिस वैल्यूज, यू कैन सिलेक्ट द कलर ऑफ योर प्रीफर्ड चॉइस, यू कैन कॉपी दिस वैल्यूज, एंड देन लेटर यू कैन ऐड ओपेसिटी लाइक दिस। तो इसका बेनिफिट यही है। ओके इसमें भी एचएसएल का ये इन लोग ने दिखाया है। तो लाइक दिस आरजीबी, एचएसएल, लाइक दिस है। तो दैट्स इट कलर फॉर्मेट्स, तो 4 फॉर्मेट ये पॉसिबल था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीएसएस शैडोज कैसे लगाते हैं वो डिस्कस करेंगे। एवरी एलिमेंट, इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यू सी शैडोज, ये कार्ड में भी शैडो है। तो हाउ टू एड शैडोज फॉर टेक्स्ट, फॉर आवर कंटेनर एलिमेंट्स लाइक div, ब्लॉक एलिमेंट्स, शैडो कैसे लगाते हैं, बॉक्स शैडो, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो टुडे वी हैव डिस्कस ऑल द पॉसिबल कलर फॉर्मेट्स सीएसएस allows, so these are the ones. ओके Hmm. So that's ओके। it for this class. So हाँ हाँ, ओके देन मैं स्टॉप कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन। तो कुछ क्वेरी कंफ्यूजन तो नहीं है ना, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा यूज करके देखना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मोस्टली एक्सपेरिमेंट। हाँ हाँ, तो मैं ये कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में एक बार दे देता हूँ। रिधि तो बुझी पैसा ना। मतलब हाँ हाँ, या मतलब आज ईएम और आरईएम में बात नहीं किया क्या? ईएम और आरएम में बात नहीं किया, क्योंकि ये मैंने बताया है कि मतलब फ्यूचर में करेंगे हम लोग, अभी नहीं। ओके